पहली वास्तविक संख्या होती है, दूसरी काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक हो गई जो हम कल्पना करते हैं। अब कल्पना क्या करेंगे, संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वास्तविक संख्या हम 1 2 3 4 5 या 2/3 या 4/6, यहाँ देखो, तुम भी यहाँ देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5, 2/3 4/5, इस तरह से दशमलव में भी जो संख्या होती है उसको भी वास्तविक बोलेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, सभी संख्याओं को हम वास्तविक बोलेंगे। वास्तविक के बाद क्या होगा, ये दो भाग में बढ़ गई, इसके आगे नहीं जाएंगे, काल्पनिक संख्याओं के आगे नहीं जाएंगे। वास्तविक संख्याएं दो भाग में बढ़ जाएंगी, पहली रहेगी इसमें परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे में रहती है। हाँ, जैसे -5 हो गई, 7/3 हो गई, ये सारी क्या होती है परिमेय संख्या। 0 5/6, ठीक है। यस। अपरिमेय संख्या हाँ नंबर बता देंगे। अपरिमेय संख्या होती है जैसे हो गई √2 √3 √2 √3। सर रूट मतलब कैसे? ये रूट होता है, मतलब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे √2 है तो इसको हम लिख देंगे, उनको देखने के बाद सीट पे आ जाओ, बढ़ाते थे, तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है शिवांशी, जब हम लिखते हैं दिखता है, पीछे वाले को जाओ तो दिखेगा। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे ब्रैकेट 1/2, और वर्गमूल का निशान होता है, इसका मान होता है 1/2, ऐसे ऊपर क्या लगेंगे 1/2 का भिन्न लगा देंगे, ऐसे 3 पे भी लगा देंगे, जितना अदर होगा अपने हिसाब से लगा देंगे। तो वास्तविक संख्या हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्या। यस सर। अब आगे क्या होगा, यस सर। परिमेय संख्याएं इधर आप आगे नहीं जाएंगे, इसके क्या हो रहा है हो रहे थे कुछ लगा। परिमेय संख्या क्या होती है बता दी, अपरिमेय संख्या बता दी मैंने। परिमेय संख्या हो जाएगी पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। सर ये झुका रहा है, किसी यही लगती है, ठीक है, ये पूर्णांक हो जाएंगे और भिन्न हो जाएंगे। पूर्णांक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक। पूर्णांक जो पूर्ण रहेंगे, नाम से पता लग रहा है पूर्णांक, ये इस तरह का नहीं है कि इस पते में है कि इस तरह से। पूर्णांक हमारे पूर्णांक होंगे, जैसे कोई भी ले सकते हैं हम, माइनस से ले लें, -4 -3, ऐसे ऐसे करके 0 1 2 3, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गए। और भिन्न जो होती है भिन्न हो जाएगी 1/2 5/3, इस तरह से, ठीक है। तो ये भिन्न हो गई, ये पूर्णांक हो गए। इसके बाद क्या होगा, इन्होंने पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। अब ये पूर्णांक हो गए, ये क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं एक तो ऋण पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। एक शून्य पूर्णांक हो सकता है और बाकी के धन पूर्णांक।
ठीक, ऋण पूर्णांक में हम नहीं लेंगे, -4, -3, -2, इस तरह से शून्य वाला शून्य हो गया। धन पूर्णांक हमने ले लिए 1, 2, 3 ऐसे। सर धन में मतलब माइनस नहीं आता है ना सर हाँ, संख्या में, जैसे अपन ने हाँ माइनस लिया -4 -2 उसमें से ऐसी रहती संख्या मतलब माइनस। आगे समझ में? किताब में दिया है तो आपको किताब से देख लीजिए। हमारी किताब में नहीं है तो वीडियो देख सकते हो, जैसे फोटो खींच के हम देखेंगे। धन पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक मिलकर बनेगी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब ये जो धन पूर्णांक और शून्य ये दोनों मिलकर क्या बनेगी? ये दोनों मिलकर बनेगी क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बढ़ती है। ये शून्य लेना और ये ऋण वाला नहीं ले रहा है। यस सर। तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 और इस तरह से आगे जा सकते हो। यस सर। पूर्ण संख्या के बाद जो होगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आगे आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा? ये 0 हट जाएगा, ये 0 यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो ये 0 नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा पूर्ण संख्या में। तो जो 0 हट जाएगा उसके बाद जो संख्या है अंशुल, कहाँ ध्यान है? 0 नहीं रहेगा तो यहाँ हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये प्राकृतिक संख्या है। यस सर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी सम संख्या और विषम संख्या। ये दो भाग में टूट जाएंगी, सम संख्या और विषम संख्या। सम विषम जानते हो? यस सर। ठीक है, ये हो जाएंगी सम संख्या। सर वो रहती ना जो किसी भी टेबल से कट जाए, सम संख्या विषम जो किसी एक ही से टेबल से कटती मतलब उसी के टेबल से कटती हाँ, है। ये सम विषम। जैसे 6 है 8 है तो वो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी ऐसे। सम संख्या होती है 2, 4, 2 का जो पहाड़ा होता है ना, 8 10। सर सर ये होती है 1, 3, 5 गायब हो जाएंगी हाँ 3 5 7। इस तरह से। यस सर। इस तरह से हम आए नंबर सिस्टम में। पहले वास्तविक संख्या थी यस सर। शिवांशी, यहाँ ध्यान दो, अंशुल तुम भी सीधे बैठो, ध्यान है तो सीधे बैठो बेटा, कितना बैठो ध्यान। नंबर सिस्टम 2 है, एक वास्तविक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। यस सर। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई। यस सर। इसके बाद यहाँ नहीं गए, परिमेय संख्या 2 हो गई, पूर्णांक और भिन्न। यस सर। उसके बाद जो पूर्णांक है ये हो गए ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक। यस सर। ठीक है, अब जो शून्य और धन पूर्णांक मिलकर क्या बनाती है? पूर्ण संख्याएं। यस सर। पूर्ण संख्याएं से होता है प्राकृतिक संख्या जब 0 चला जाएगा। यस सर। प्राकृतिक संख्या 2 भाग में जाएंगी, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या में 2 के पहाड़े में जो आती है, 2 के विषम में जो 2 के पहाड़े में आते हैं सबको हटा देंगे, बाकी संख्या रहेगी। ठीक है सर। आगे इतनी बात। अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। यस सर। हाँ एक और राजी। जो सम संख्या है ये अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या केवल 2 भाज्य संख्या है। तो ये सम संख्या 2 में जाएगी, एक अभाज्य में और एक भाज्य में। अभाज्य जो है 2 है केवल, ठीक है। क्या रहता सर? अभाज्य, ये अभाज्य तो ये भाज्य। सर अभाज्य में क्या रहता? अभाज्य में केवल 2 संख्या है इसमें दी किताब में। मतलब भाज्य में 4,
6 8 10 इस तरह से बढ़ती है। मतलब क्या सर, मतलब समझे नहीं। आवाज मतलब दो किससे जाता है, केवल एक से पे जाता है। अच्छा आवाज का मतलब होता है जो किसी से भाग ना ले। जैसे 3 है, अच्छा, मतलब आवाज़ वो जो उसी के टेबल से 3 कटे या और तो एक किसी से जाएगा या खुद 3 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। अच्छा, आवाज़ मतलब वो उसी के टेबल से कटना चाहिए और किसी के से टेबल और से। एक से दो संख्या होंगी, हाँ, हाँ। कैसे है? तो वो आवाज होगा। अभी हम सम की बात कर रहे हैं तो सम में केवल 2 ही है आवाज। हाँ हाँ। अगर हम विषम की बात करें तो इसमें आवाज 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। और सर भाज्य में? भाज्य बाकी की 2 हटाने का 4 है, 2 से चला जाएगा। तो भाज्य तो वो होगा किसी भी से कट जाए। क्या वो काउंटिंग हो रही है? बंद करो, स्टॉप करो। एक मिनट का। ठीक है, लास्ट हमारा हो जाता है विषम संख्याओं में। तो विषम में क्या होगा? राजी विषम संख्याएं 3 भागों में बढ़ जाएंगी। यस पहला होगा एक ना भाज्य है और ना अभाज्य। जो एक संख्या है, एक को ना भाज्य कहते हैं ना अभाज्य कहते हैं। इसके बाद आ गया 3 5 7 11 करके, एक हटने के बाद क्या होगा? 3 5 7 बचेगी, 11 इस तरह से आगे। तो इनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब 3 3 से ही जाएगी और 1 से जाएगी, 5 5 से ही जाती है और 1 से जाती है, 7 7 के भाड़े में आएगा। एक नानसुल, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आगे देखो। और भाज्य संख्याएं, भाज्य इनमें कोई भाज्य संख्या होगी, जैसे 9 आ गया, 9 को 3 के पहाड़े में आता है, हाँ 1 के पहाड़े में भी आता है और 9 खुद अपने पहाड़े में आता है। ऐसी 15 है, 15 भी विषम संख्या में आती है। 5 में भी आता, 3 में भी आता और 15 ठीक है, तो वो संख्याएं जो अपने और एक के अलावा भी किसी नंबर से काटी जाएंगी या भाग दी जाएंगी, उन्हें भाज्य क्या कहेंगे? भाज्य भाज्य विषम संख्या। भाज्य विषम संख्या। भाज्य विषम संख्या। और सर जो अभाज्य बताया तो उसे अभाज्य विषम संख्या कहेंगे। वो अभाज्य अभी आपने बताया ना, यही अभाज्य बताया था ना अभी, जो विषम। किसी से नहीं जाएगी, हाँ सिर्फ उसी के, केवल अपने आप से और एक से जाएगी। उसे अभाज्य विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, उसके 2 ही साथी है, एक साथी है और एक वो खुद अपना हाँ हाँ हाँ। तो 2 से जब वो भाग जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य विषम संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य। क्या बोलेंगे? अभाज्य। अभाज्य संख्या। बोलो क्या बोलेंगे? आ बोल लेती है। आ बोलो। अभाज्य। अभाज्य बोल लेती है, फिर खैर भी नहीं दी बोल लेती। जब कोई सिखाएगा बराबर तो सीख जाएगी। ठीक है, तो इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इतनी समझ में आ गई? उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, ठीक है, अभाज्य। ये चीज समझ में आ गई? अभाज्य, अभाज्य। ठीक है, हो गया सर? एक और समझा देते हैं। हमारा नंबर सिस्टम में 2 संख्या होगी, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि कल्पना हमारा सपना है। Yes, sir. सपना एक कल्पना होती है, इसमें तमाम नंबर दिखाई देते हैं, हमको अक्षर भी दिखाई देते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो दिखाई देता है, दिन भर हम जो कुछ करते हैं वो सब सपनों में हमको दिखाई देता है। Yes, तो sir. ये कल्पना हो गई, ऐसी कल्पना एक काल्पनिक संख्या हो गई। हाँ, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न में चली नहीं, अभी बताओ। भिन्न के आगे नहीं आएंगे, पूर्णांक, रुक तो जाओ। पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। यस सर। ठीक है, तो शून्य और धन मिलके बनेगी पूर्ण संख्या, 0 हट जाएगा तो बनेगी प्राकृतिक संख्या। Yes, sir. प्राकृतिक संख्या सम होगी, विषम होगी। सम अभाज्य होगी, भाज्य होगी, तो विषम भी अभाज्य अभाज्य होगी। ठीक है, इतना ही है। किताब में तुम्हारा ये चार्ट दिया है। यस सर। है तो तुम्हारे पास